आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए अपने दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ करें। आज का वचन यहोशू 24 और उसका 24वां पद। इसमें लिखा है, लोगों ने यहोशू से कहा, हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही की सेवा करेंगे और उसी की बात मानेंगे। प्रियो, क्या यह उचित है कि हम यहोवा परमेश्वर की उपासना करें और अन्य ईश्वरों की भी उपासना करें? बाइबल में दी गई 10 आज्ञाओं में सबसे पहली आज्ञा है कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। प्रियो, परमेश्वर ने मिस्र देश से इसराइलियों को बाहर निकाला और 40 सालों तक जंगल में उनकी देखभाल की। न उनके वस्त्र फटे और न ही उनके पांवों में सूजन आए। परमेश्वर उनके शत्रुओं से लड़ा और उन्हें कनान देश का अधिकारी बनाया। उसने उन हर एक प्रतिज्ञा को पूरी की जो उसने उनके पुरखाओं से खाई थी। परंतु इन सारी आशीषों के बाद भी इसराइली यहोवा परमेश्वर की उपासना करने के साथ साथ अन्य देवताओं की भी उपासना करते रहे। इसलिए यहोशू को अपने अंतिम आदेश में यह कहना पड़ा कि यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद कुश पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित करूंगा। प्रियो, क्या यह सत्य नहीं है कि परमेश्वर ने हम पर भी बड़े बड़े उपकार किए हैं? क्या उसने हमें हमारी बीमारियों से चंगा नहीं किया? परंतु आज भी हमारे परिवारों से बहुत सारे लोग अन्य देवताओं के प्रति श्रद्धा रखते हैं और जादू टोने और कई प्रकार की शैतानिक शक्तियों के प्रभाव में जीवन जी रहे हैं। आज हम अपने धन दौलत को ही अपना परमेश्वर मानने लगे हैं। आज हमारे लिए हमारी पारिवारिक और व्यक्तिगत प्रतिष्ठा और सम्मान परमेश्वर से भी अधिक प्रिय हो गई है। प्रियो, यहोशू चाहता था इस्राएली लोग केवल उसी परमेश्वर की सेवा करें जो उनके लिए उनके शत्रुओं से लड़ा। वे केवल उसी परमेश्वर की आज्ञा माने जिसने उन्हें कनान देश उनकी निज भाग होने के लिए दे दिया। प्रियो, हम न भूलें यहोवा परमेश्वर को छोड़ हमारी भलाई और कहीं नहीं। हमारे कुशल से रहने का एक ही कारण है, हमारा परमेश्वर यहोवा। इसलिए आइए हम भी इस्राएलियों की तरह शपथ खाकर प्रतिज्ञा करें कि हम भी सेवा केवल उसी की करेंगे जिसने हमारे जीवन में सामर्थ्य के काम किए हैं। हम भी केवल उसी की बात मानेंगे जो हमारे शत्रुओं से लड़ा है और जिसने हमारी बीमारियों से हमें चंगा किया है। आपका दिन अच्छा हो। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।